बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और मेरी खबरें कैसे सच साबित होती हैं, ये अल्लाह का शुक्र है सिर्फ उसकी ज़ात का कि कल मैंने ये बात कही थी, परसों भी कही थी, यानी कल और परसों 2 दिन मैंने अपने व्लॉग में ये बात की कि ईरान का एक बड़ा अस्करी ज़हीरा जो है वो अभी तक महफूज है, अनटच्ड है, कुंवारा है, लेकिन वो ज़हीरा भी जो है अब मंजर आम पर आ गया है। यानी आप मेरा मतलब समझ गए कि आपने हुरमज़ गई थी, अब जो बहर अहमर है उसकी हुर्मत भी गई, यानी वो भी जो है अब कब्ज़े में होगा ईरान के, क्योंकि हौसियों ने ऐलान कर दिया है जिहाद का। मैं बार बार आपसे कहता था कि जो इसकी प्रॉक्सीज़ हैं ईरान की, वो इतनी ख़तरनाक हैं कि 8 आंसर लाए हैं शुमाली इसराइल के उन मेयर्स के, जिन पर मैंने कल भी तबसरा किया था कि उन्होंने कहा कि हमारे शहर जो हैं बर्बाद कर दिए। किसने? हिज़्बुल्लाह ने। और हसन नसरुल्लाह का ऐसा बदला लिया कि उनको नानी याद आ रही है, नानी पता नहीं पर नानी क्या याद आ रही है, लेकिन मैंने ये दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अभी ये आंसू हैं, अभी खून के आंसू रोने हैं और खून सुर्ख होता है। इसलिए मैंने आपसे जानबूझकर ये बात की थी और मैंने कहा था कि एक बड़ा ज़हीरा जो है वो मौजूद है, जिसके बाद शायद ये जो तजारत हल्की फुल्की हमें नज़र भी आ रही है, और यह शायद जो मिडल ईस्ट और सऊदी अरब में आपको इस वक्त तक जो है अशिया की उस तरह से ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, आने वाले दिनों में होगी जब हौसी सर उठाएंगे। और इसको ईरान बहुत लंबे अरसे के लिए, लंबे अरसे से तैयार कर रहा है, जिस तरह हिज़्बुल्लाह को तैयार किया है। और हिज़्बुल्लाह ने कल एक दिन में 21 टैंक तबाह किए हैं। मराका टैंक, दुनिया का बेहतरीन टैंक जो है, जिस पर बड़ा फ़ख्र था इसराइलियों को, इस पर भी मैंने कल व्लॉग किया था, जाकर सुन लीजिए। मैंने उसमें भी हौसियों का जिक्र किया था और बताया था कि अभी हौसियों ने बाहर आना है। आपना हरमज़ जो है ये ईरान के कंट्रोल में है, तो अब जो है मंदब जो है ये जो दूसरा गेटवे है जो कि नहर स्वेज़ तक जाता है और यूरोप तक सारी तरसील जाती है, ये भी बंद हो जाएगा। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको अरब ममालिक की बंद नज़र आएंगी। और ये फिर वो जो चीखो पुकार है, जो कि अभी सिर्फ एमरेट्स और बहरीन और अमान और कुवैत और इराक़ और इस तरह के 10-12 जितने ममालिक हैं, बाकी आप ख़ुद शामिल कर लीजिए। अमारात में 7 वैसे रियासतें हैं, उसको आप शामिल कर लीजिएगा। लेकिन उनमें से जो शोर है उससे बड़ा ज़्यादा शोर जो है अब आपको सुनाई देगा, क्योंकि हौसी इससे पहले भी जो है मंदब पर कब्ज़ा कर चुके हैं। ये वो रास्ता है जो बहर अहमर से बहरा अरब और फिर उस पर इंटरनेशनल वाटर से, यानी बाहर से होता हुआ ये बहरा अरब तक और बहर हिंद तक जाता है। और नहर स्वेज़ की तरफ से अगर इसको किया जाए तो ये मेडिटेरेनियन की तरफ चला जाता है, जहाँ से जहाज़रानी होती है। तो इस तरह से ये ट्रेड इस तरह वाली जो है ये बंद हो जाएगी। और हौसी जो हैं उन्होंने बाकायदा इसको जहाद का नाम दे दिया है। हौसियों के इस वक्त जो सरबराह हैं अब्दुल मलिक हौसी, उनका एक ताज़ा तरीन बयान आया है और उन्होंने कल रात ही ऐलान किया है कि अब हम पर जहाद फ़र्ज़ हो गया है। और अब हम आपको बताएंगे कि आगे आने वाले दिनों में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। अब तक आप लेबनान में पूरी बमबारी के बाद भी सिर्फ चंद शहरियों की जो हैं शहादतें इसराइल हासिल कर सका। हिज़्बुल्लाह का कोई बड़ा नुकसान अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, ये बड़ा नुकसान है। और हिज़्बुल्लाह ने इनके मेयर्स को 8 आंसर लाया है, ये बड़ा नुकसान है। इस वक्त इसराइल में जो है थरथली मची पड़ी है हिज़्बुल्लाह की वजह से। एक तरफ से ईरानी बैलिस्टिक्स हैं और दूसरी तरफ से हिज़्बुल्लाह के रॉकेट्स जो हैं इनकी शामत लाए हुए हैं। तीसरा अब हौसी आ गए हैं और इस तरह से अब ये रास्ता भी अमेरिका के हाथ से निकल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे थे कि आपने ट्रंप मेरा ख्याल है कि वो शायद जानते नहीं हैं कि मुसलमानों ने हरमज़ के साथ क्या सलूक किया था। ठीक है कि आपने हरमज़ जो है उस जनरल के नाम पर है जिसने खालिद बिन वलीद के मुकाबले में तलवार उठाई थी, लेकिन फिर उसको मुसलमानों ने कत्ल कर दिया था। और हरमज़ उस जंग से पहले का नाम है, जब उसने ये पूरा इलाका फ़तह किया था तो उस वक्त उसको हरमज़ का नाम ये, लेकिन दौरे जहालियत की बात है, इस्लाम आने के बाद की बात नहीं है। नाम वही चलते रहते हैं, नाम का कोई मसला नहीं है। अब बहरा अहमर जो है कोई सुरख नहीं है, लेकिन कल मैंने ये बात कही कि बहरा अहमर जो है अब ये आंसू रहेंगे, लाल रंग के आंसू जो हैं निकलेंगे खून आलूद, तो ये अब निकलेंगे क्योंकि हौसियों के आने के बाद अब ईरान मज़ीद मजबूत हो जाएगा, सह तरफ़ा जंग हो जाएगी।
एक तरफ से ईरान, एक तरफ से हिजबुल्लाह और तीसरी जानब से हौसी उन इंस्टॉलेशंस पर हमला करेंगे जो अमेरिका के कंट्रोल में है, उन जगहों पर हमला करेंगे जो कि अमरीकी फ़ौज के तसर्रुफ़ में है। मेरी मुराद जो है उनके वो होटल्स हैं जिस पर मैंने आपको बताया था, बल्कि मैंने आपको मेरा ख्याल है 1.5 हफ्ता पहले बताया था कि अमरीकी जो हैं वो अपने अड्डे छोड़कर होटल्स और घरों और सराय का सहारा ले रहे हैं ताकि आबादियों पर अगर मिसाइल गिरे तो उसको सऊदी अरब पर हमला करार दिया जाए। ईरान ने कल इस पर बड़ी अच्छी वजाहत की। उन्होंने कहा कि जिस बिल्डिंग में मौजूद होंगे उस पर हमला किया जाएगा, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं बराए मेहरबानी वो इस जगह छोड़ दें ताकि हमें आसानी हो अमरीकी ढूंढ कर उनको निशाना बनाने की। ये वो चीज़ है जिसका मैं ज़िक्र अक्सर करता रहता था। तो मैं ये बरमला कहता हूँ कि था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। हौसियों ने अब जो है वो जिहाद का ऐलान कर दिया है और ये जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह समझते हैं। कबायली लोग हैं और इनका जीना मरना जो है वो शहादत के लिए है। इस्लाम आने के बाद ये जंगजू जैसे हिजबुल्लाह है वैसे ही हौसी बागी भी, या अब इनको हम तो बागी भी कहा करते थे, बागी कहते हैं, लेकिन ये अब अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। ईरान की ये प्रॉक्सी जो अभी तक खामोश थी बाहर आई है और इसलिए बाहर आई है कि कल ये खबर आई थी कि 10,000 ट्रूप्स जो हैं उनको किसी मुल्क पर उतारा जाएगा ताकि ईरान पर हमला करने के लिए वहाँ से उनको जो है इस्तेमाल किया जा सके। फिर खबर आई कि हार के जजीरे पर जो है इनको उतारा जाएगा। तो मैंने उसी वक्त कहा था कि हौसी जो हैं इनके लिए तैयार होंगे। इनके शायद वहम गुमान में भी नहीं है कि पासदारान इनकलाब किस किस्म की तैयारी कर चुके हैं इनके इस्तकबाल के लिए। आएंगे, नीचे उतरेंगे, वापस कैसे जाएंगे, इसके लिए मैंने कहा था कि भाई बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा लकड़ी चाहिए होगी तबूत की जिसमें किया जाता है, बंद किया जाता है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप अफ़गानिस्तान से भाई भाग गए थे, अगर आप वियतनाम से भाग गए थे, वियतनाम तो बिल्कुल ही कमज़ोर मुल्क था और उसकी कोई कभी किसी ज़माने में भी कोई जंगों की उस तरह से हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने अपनी विल पावर के ऊपर आपको वहाँ से निकाला था, यानी अमेरिका को निकाला था। अफ़गानिस्तान से भी आप निकले थे। अब आप जो है अगर ईरान में उतरे तो फिर आप निकलेंगे नहीं, आपको उठाया जाएगा और उठा कर ले जाया जाएगा। ये याद रखें अमेरिका कि ये पासदारान इनकलाब हैं। ये आपको ऐसी जगह से हिट करेंगे जहाँ से आपको तवक्को भी नहीं होगी। इसलिए अब्दुल मालिक हौसी जो हैं, जो हौसियों के इस वक्त के सरबराह हैं, उन्होंने बाकायदा जिहाद का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने बच्चों, औरतों और मर्दों सबको ये पैगाम दे दिया कि अब हम पर जिहाद जो है फ़र्ज़ है, यानी वो जंग फ़र्ज़ है जिसमें कुफ़र और जो इस्लाम है उसकी जंग है, बातिल और हक़ की जंग है। और यह आपको पता है कि जो लोग इस जज्बे के साथ जंग में उतरें कि उनका मतलूब मकसूद जो है वो शहादत हो, माल गनीमत ना हो, लूटना उनके जहन में ना हो, तो फिर वो शहादत के लिए वो कर गुज़रते हैं जो हमने मैदान बदर में देखा था और जो हमने रोमियो के ख़िलाफ़ तबूक की जंग में देखा था कि जहाँ 30,000 ने 1 लाख के जो लश्कर था यूनानियों का, रोमियो का, उसको तैग किया था। हौसी इसी जज्बे के साथ मैदान में आए हैं। अब ये जंग जो है, जो पहले 2 तरफ़ा थी हिजबुल्लाह और ईरान के साथ, इजराइल और अमेरिका की, अब उसमें हौसियों की एंट्री हो गई है। और अब देखिए कि किस तरह से शामत आती है। जो बाकी बच गए हैं अड्डे और जो बाकी बच गए हैं फ़ौजी अमेरिका के, उनकी शामत अमाल हौसी लेकर आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।